लखनऊ संविधान और आरक्षण कभी समाप्त नहीं होंगे, यह विचार आज डॉक्टर अंबेडकर महासभा में आयोजित संविधान दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद और पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये देश रहेगा तब तक संविधान और आरक्षण भी रहेगा। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि संविधान और आरक्षण की समाप्ति का भय उन लोगों ने पैदा किया जो खुद आरक्षण और डॉक्टर अंबेडकर के प्रबल विरोधी है। कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया तथा पिछड़े वर्गों के गठित काका कालेलकर आयोग तथा मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू नहीं किया गया। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि अनुच्छेद 17 के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की। अनुच्छेद 330 के द्वारा संसद और विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 335 के माध्यम से सरकारी सेवा में दलितों के आरक्षण की व्यवस्था की। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि संविधान भारत की आत्मा है। उन्होंने आज संविधान दिवस पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। आज पूरे देश में संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है। भारत की संसद भी आज विशेष रूप से इसके लिए बुलाई गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में संविधान दिवस मनाते हुए उद्देशिका का वाचन किया है। अंबेडकर महासभा दलितों पिछड़ों की प्रतिनिधि संस्था यह भी आज संविधान दिवस का आयोजन कर रही है और संविधान दिवस के माध्यम से सबको संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारतीय संविधान पूरी तरह दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए समर्पित है और इसको और भी सशक्त बनाया जाना चाहिए। और संविधान के बारे में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जागरूकता हो, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कभी कोई संविधान बिटाने की बात करता है क्या? अम्बेडकर की जो बात, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, जो लोग आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, वे खुद संविधान विरोधी थे और उन्होंने खुद प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण का बिल फाड़ दिया, ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। तो वे लोग भ्रम में हैं और आरक्षण और भारतीय संविधान युगों युगों तक रहेगा। जब तक यह देश रहेगा तब तक संविधान रहेगा और आरक्षण रहेगा। संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या संकल्प लिया गया है महासभा में? देखिए, सबसे पहले तो हमने संविधान के उद्देश्य का पाठ कराया है और हमने लोगों को ये बताया कि संविधान में ऐसे उपबंध मौजूद हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति संविधान के माध्यम से अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ सकता है और समाज में सबके साथ तालमेल बना के रख सकता है। संविधान की सबसे बड़ी भूमिका ये है और पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, जहाँ इसको पूरी यूनाइट रखने की ताकत है, वहीं समाज में जितने तबके, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे मजदूर हो, ये सबकी हितों की पूर्ति करता है। यही इसकी खूबसूरती है। और जो बदलने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचे को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले ये बात कही है और बार बार ये बात पार्लियामेंट में भी आती है कि इसको बदलने का लोग प्रयास तो कर सकते हैं पर बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि संविधान की आत्मा भारत की जनता में है और भारत की जनता के आत्मर्पित करने से 75 साल पहले ये बना था और हमेशा। आज तो इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा है संविधान दिवस के माध्यम से, जब से मनना शुरू हुआ है। अब जनता संविधान को लेकर जागरूक हो चुकी है। इसको बदलना या इसमें कोई संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत चीज़ें बदली जा चुकी हैं। क्या 412 जो नारा था, क्या उसमें संविधान बदला जा सकता था क्या? देखिए, पॉलिटिकल चुनाव जीतने के लिए कोई नारा, हालांकि हम पॉलिटिकल उस पर स्टेटमेंट देने के लिए मतलब अधिकृत नहीं है, परंतु कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई नारा लगा सकती है, मगर संविधान का एक प्रोसीजर होता है, वो कहने से नहीं बदला जा सकता। उसके लिए पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और उसका प्रोसीजर निर्धारित है। तो कथनी और कहने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। प्रोसेस जब तक अडॉप्ट नहीं होगा तब तक चीज़ों को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, थैंक यू।